हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेशा कोडिंग हब। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था वेरिएबल के बारे में। तो आज भी हम लोग वेरिएबल को फर्दर प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एक कमेंट कैसे होता है पाइथन में। कमेंट का जो सिंटेक्स है या फिर जो रूल है वो देख लेते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप सिंपल हैज़ यूज करेंगे, सिंपल हैशटैग यूज़ करेंगे और लिख देंगे दिस इज COMMENT कमेंट, दिस इज कमेंट। तो पाइथन क्या करेगा, सिंपल इस लाइन को इग्नोर कर देगा, सिंपल इस लाइन को इग्नोर करेगा और सीधा वो अगले लाइन पे जाएगा। मान लीजिए अगले लाइन पे हम लोग प्रिंट कुछ करवाएं, प्रिंट वगैरह लिखें और कमेंट कमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस प्रिंट स्टेटमेंट पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कमेंट। सो सिंपल पाइथन जो है इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर क्या करेगा, वो सिंपल इसको इग्नोर करेगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट करना हो तो आप सिंपल ट्रिपल कोटेशन यूज कर सकते हैं एज अ मल्टीपल लाइन कोटेशन के लिए, कमेंट के लिए। सो आप जो भी कमेंट करेंगे मल्टीपल लाइन, आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। सो ट्रिपल कोटेशन इज़ यूज फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट एंड सिंगल हैशटैग इज़ यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। सो अब बात करते हैं वेरिएबल की। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि वेरिएबल जो होते हैं वो असाइन कैसे करते हैं, उसका कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस पर क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल को डिफाइन करने में, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे एक वेरिएबल का ही अलग, ग्लोबल वेरिएबल वगैरह ये देखेंगे। उससे पहले एक प्लस कैरेक्टर होता है, पाइथन यूजेस प्लस कैरेक्टर इन वेरिएबल। सो उसका एक यूज़ देख लेते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू ऑसम। ठीक है, सो अब हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया हमने कि पाइथन पाइथन इज प्लस एक्स, पाइथन इज प्लस एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग इसे रन करवा कर देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पाइथन इज ऑसम। सो हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट में पाइथन इज प्लस एक्स, प्लस हमने यहाँ पे एज ए ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस साइन, जो कि ऐड कर रहा है, उस स्ट्रिंग में ऐड कर रहा है एक अनदर स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही हो। अब अगर मान लीजिए एक्स इज इक्वल्स टू हमने साइन किया 5 जो कि इन टाइप का है, और हमने क्या किया, पाइथन इज प्लस एक्स। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ने की कोशिश की विथ int टाइप। तो देखते हैं एज ए रिजल्ट क्या आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, पाइथन इज प्लस एक्स। टाइप एरर क्या है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग str। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, हमने जो ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन किया वैल्यू, वो इन टाइप का डिफाइन किया, असाइन किया। ठीक है, और हमने क्या किया प्रिंट में, पहले तो हमने कॉन्कैटिनेट किया स्ट्रिंग प्लस इंट वेरिएबल, तो इसी कारण से ये एरर दिखा रहा है। अब इसको सही करने के लिए हम एक फंक्शन होता है str, स्ट्रिंग str, और उसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन इज़ 5। सो यहाँ पे देख रहे हैं पाइथन इज़ 5। इस जो वेरिएबल था हमारा जो इंट टाइप का, उसको हम लोग स्ट्रिंग में चेंज कर दिए str सिंपल फंक्शन लगाकर। सो इस तरह से हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं एज ए यूज़ ऑफ प्लस करैक्टर। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, सो ग्लोबल वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन
variables that are created outside of a function are known as global variable। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू, हमने ऑसम लिखा, AWESOME ऑसम लिखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन किया फंक्शन माई फंक्शन। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी फंक्शन के बारे में हम लोग में डिटेल पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सो उसके लिए मुझे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्यूटोरियल जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा मैं फंक्शन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब और मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल देख लेते हैं क्या है प्रिंट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं एक फंक्शन के अंदर हमने प्लस एक्स यूज़ किया है, जो कि एक वेरिएबल है जो कि हमने आउटसाइड फंक्शन के मतलब जो आउटसाइड फंक्शन है, फंक्शन के आउटसाइड है। ऐसा वेरिएबल जो कि फंक्शन के आउटसाइड हो और उसका हम लोग यूज करें फंक्शन के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसे एक बार रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन इज ऑसम, पाइथन इज ऑसम। तो इस तरह से यही है ग्लोबल वेरिएबल। सो आगे हम लोग देखते हैं ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ग्लोबल कीवर्ड नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन दैट वेरिएबल इज लोकल एंड can only be used inside that function. To create a global variable inside a function, we can use global keyword. ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो है हमारा आउटसाइड ऑफ फंक्शन दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर इनसाइड ऑफ फंक्शन अगर हमें यूज़ करना हो ग्लोबल कीवर्ड, तो हमें ग्लोबल कीवर्ड की मदद से मतलब एक बार हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए define my function, ठीक है, ग्लोबल x is equals to सॉरी ग्लोबल x, ये नीचे आएगा, हमने ग्लोबल x को डिफाइन किया है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू फैंटास्टिक। उसके बाद हमने माई फंक्शन कॉल किया है, माई फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं हम लोग, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ आपको। Python is fantastic. So if you use global keyword, the variable belongs to the global scope। मीन्स कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम लोग पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर फंक्शन के अंदर हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो that can only be used inside that function. To create a global variable inside a function we can use global keyword। अगर हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन अगर बनाना होगा तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड की मदद से बनाएंगे, कहने का मतलब यही है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।